नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल लेवल पर सरगर्मी बढ़ी रहती है और हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के आया हूँ, जिसमें भारत पाकिस्तान की तो बिल्कुल होती है और बाकी ग्लोबल लेवल पर भी होती है। आप देख सकते हैं कि ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होनी थी शांति समझौते के लिए, और वो हो भी गई। और इस मामले में जेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, ट्रंप से कई बार मुलाकात की, लेकिन मामला सेट नहीं हुआ क्योंकि वो खुद नहीं मान रहा था। पहले वो बहुत दिन तक लगा रहा, उसने सोचा कि चलो भाई लोग दे रहे हैं और हम ठोक रहे हैं। अब पता चल रहा है नहीं यार, मैं तो बर्बाद हो गया। तो अभी उसने सोचा है कि यार अब कुछ समझौता करना ठीक रहेगा। तो मैं रॉयटर्स की खबर लाया हूँ, जिसमें जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन शांति समझौते पर काफ़ी करीब आ गए हैं। मतलब कुछ न कुछ बात बनी है। मतलब ये जेलेंस्की बोला कि चलो ठीक है, ले दे करके ख़त्म करते हैं। तो ये बात अगर पहले बोल देता तो ख़त्म हो जाता। शायद अब महीना भर में अगर मामला सेट हुआ तो युद्ध ख़त्म होना चाहिए। और दोस्तों आगे द प्रिंट की न्यूज़ है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और प्रकाश अम्बेडकर की बीबीए पार्टी ने जैसे गठबंधन टाइप किया है बीएमसी चुनाव के लिए। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। आगे द हिंदू का खबर है, जिसमें बांग्लादेश ने कहा कि शरीफ उस्मान हादी हत्याकांड में बांग्लादेश पुलिस का दावा है कि 2 संदिग्ध भारत भाग गए। मतलब उनको कैसे न कैसे करके भारत पर इल्ज़ाम लगाना ही है। एक तो पहले तो इल्ज़ाम लगाया कि ये इंडिया ने करवाया है, अब बोल रहे हैं कि वो हत्यारे इंडिया भाग गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो बांग्लादेश के लोगों ने किया था। और वो हादी के भाई ने खुद ने बोल दिया कि नहीं ये तो यूनिस ने करवाया है। तो मतलब वही लोग करते हैं और भारत पर आरोप लगाते हैं ताकि भारत ठुकाई करे उनकी, नहीं तो वो मानेंगे नहीं। तो जो ही ट्रम्प जेलेंस्की की मुलाकात हुई, द प्रिंट में खबर है कि तो रूसी विदेश मंत्री ने लावरोव ने कहा कि यूरोप को कि शांति के मार्ग में बाधा देता है। तो ये शांति के मार्ग में बाधा देने वाला ये लोग काम करते हैं। और देखिए इससे पहले जब मुलाकात हो रही थी तो मान शायद कल का खबर है, जिसमें ये रूसी राष्ट्रपति, कल या परसों का खबर है, ये मुलाकात से पहले पहले क्यूब में बमबारी करता है जो यूक्रेन का है। तो अच्छे से यूक्रेन का भी टेंशन हो जाता कि अरे अभी मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ, इससे पहले उसने जो दंड दिया था उसको। आगे डेली सन में न्यूज़ है कि जमात की पार्टी एलडीपी एनसीपी भी, उसमें 10 पार्टियां और शामिल हो गई बांग्लादेश में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी ये जमात इस्लामी ही जीतेगी, बाकी ये लोग किसी को जीतने नहीं देंगे। और ये लोग कैसे हैं, वो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं इसे आपको पता चल रहा है। एक बार इनकी सरकार बन गई, बचा हुआ हिंदुओं का कत्लेआम पक्का होगा, क्योंकि वहाँ पर शांति हो नहीं सकती। आगे जो ये जो उत्पीड़न के मामले में हिंदुओं पर हमले जो हो रहे हैं, लोगों ने काफ़ी हल्ला चिल्ला किया है और ये रैली निकाली है। लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि ये जो हिंदुओं पर हमला होना ये सब अलग थलग घटनाएं हैं। चलो अलग थलग घटनाएं हैं, लेकिन बंद कब करवा रहे हो आप इनको? अगर भारत में तो होता तो आप लोग हल्ला मचा देते, लेकिन भारत का हिंदू उधर मर रहा है तो कोई कहने वाला नहीं है। और वो छोड़िए, भारत की सरकार ही खुद ठीक से नहीं कहती है। क्या आपको लगता नहीं कि ये सख्त कदम उठाने चाहिए? आज देखिए अमेरिका कभी वेनेजुएला को ठोक रहा है, कभी किसी और को, इधर चाइना, उधर रसिया। तो फिर ये जो नैतिकता की बात इंडिया करता है, ये करते ही क्यों? ये नैतिकता की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी प्रॉब्लम आती है तो पास वाले की कुटाई करनी पड़ती है। ये नैतिकता के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि एक दिन आप पावर में ना रहें और फिर नैतिकता फैले, वो लोग हमारी कुटाई करेंगे। तो अपनी क्या एडवाइस है दोस्तों, कमेंट में लिखें। नमस्कार।